अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। इसमें हम हैलोजेंस जो कि ग्रुप नंबर 7 के मेंबर हैं और नोबल गैसेस जो कि ग्रुप नंबर 8 के मेंबर्स हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की ब्रीफ सी आउटलाइंस देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमने लर्न क्या क्या करना है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अक्रस और हैलोजेंस में जो पहला मेंबर है फ्लोरीन, उसके पेक्यूलियर बिहेवियर को। इसके बाद हेलाइट्स की वोलेटिलिटी को डिस्कस करेंगे और उनकी जो वंडरवाल फोर्सेस हैं और उनसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मोडायनामिक, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, वो जो इफेक्ट आता है उनको वो देखेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, हैलोजेंस सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, हमने इनकी आपस में रिलेटिव रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है कि इनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कम है। इसके बाद हम जो हैलोजेंस के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन हेलाइड्स, इसी तरह इनसे बनने वाले ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम हाइड्राइड्स जो हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा या कम है और किस तरह से वो रिलेट करती है उनकी थर्मल स्टेबिलिटी से। रिएक्शन क्लोरीन का डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हॉट फॉर्म में भी और कोल्ड फॉर्म में भी। इसी तरह हैलोजेंस का, जो हैलोजेंस में क्लोरीन है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इंडस्ट्री स्केल में ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम प्रिपेयर करने का और मेथड और उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। हैलोजेंस के कमर्शियल यूजेस देखेंगे और उनके कंपाउंड्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे ब्लीचेस के तौर पर, रेफ्रिजरेंट के तौर पर और एरोसोल्स के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इनर्टनेस और आइसोलेशन ऑफ नोबल गैसेस फ्रॉम एयर हम स्टडी करेंगे और ऑक्साइड फ्लोराइड्स और ऑक्सी फ्लोराइड्स हम स्टडी करेंगे जीनोन के। तब हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक पर जाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का पहला पार्ट जो है वो हैलोजेंस के ऊपर मुश्तमिल है। हैलोजेंस ग्रुप नंबर 7 के मेंबर्स हैं फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। इन तमाम के सबसे पहले तो हम नाम को देखेंगे, हैलोजेंस क्यों कहते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ चैप्टर 1 में कि ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसमें दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हैज़ का मतलब होता है सॉल्ट और जेनन का मतलब होता है टू फॉर्म और जनरेट। चूँकि ये सारे के सारे सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, तो हम इन्हें सॉल्ट फॉर्मर्स या हैलोजेंस कह सकते हैं। ये जो हैलोजन फैमिली है ये बहुत रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की फैमिली है। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ रिएक्टिव मेटल्स में सबसे ज़्यादा अल्कली मेटल्स हैं, लेकिन वो मेटल्स हैं, लेकिन ये नॉन मेटल्स हैं। और जो फर्स्ट जो 4 मेंबर हैं हैलोजन के वो सारे कॉमन हैं, लेकिन जो एस्टाटीन है वो एक रेयर हैलोजन कहलाता है। रेयर हैलोजन इस लिहाज से क्योंकि उसके बंडस कम है और रेडियो एक्टिव नेचर भी है। और रेडियो एक्टिव नेचर है, इसके अलावा इसका जो सबसे जो स्टेबल आइसोटोप का उसकी हाफ़ लाइफ टाइम 8.3 आवर्स है। हाफ़ लाइफ टाइम का मतलब होता है कि ये जब डिकम्पोज होता है एस्टाटीन तो 8.3 आवर्स में ये अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से हाफ़ रह जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 kg एस्टाटीन लिया है तो 8.3 आवर्स के बाद हमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो हाफ़ kg मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट 8.3 ईयर्स के बाद जो हाफ़ kg लिया है वो उससे भी हाफ़ हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव है और ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट नहीं है। जिसका जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप भी है वो सिर्फ 8.3 आवर्स में अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से डिकम्पोज होकर किसी और एलिमेंट में चेंज हो जाता है और 8.3 आवर्स इसका हाफ लाइफ टाइम है। हैलोजेंस जितने भी हैं सब के सब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये वाहिद फैमिली है जिसमें हमें सारी ही फेजेस मिलती हैं, यानी कि इसके कुछ मेंबर्स गैस की फॉर्म में, लिक्विड और एक मेंबर सॉलिड की फॉर्म में भी है। फ्लोरीन और क्लोरीन इनमें से गैसेज हैं जिनमें से जो फ्लोरीन है उसका कलर पेल येलो और क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है रूम टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर। इसके बाद ब्रोमीन की बात करें तो वो एक लिक्विड है रेडिश ब्राउन कलर का। आयोडीन जो है इनमें से वो एक मेटेलिक अपेयरिंग शाइली ग्रेइश ब्लैक सॉलिड है। तो यूँ हमने ये देखा कि इसमें सारी की सारी, इस फैमिली में सारी की सारी फिजिकल स्टेट्स हैं, गैस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। हैलोजेंस जो उनकी स्मेल या ऑर्डर बहुत इरिटेटिंग होते हैं और ये सारे स्किन के साथ जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसके साथ इनका एक्शन क्रोसिव है। और जो ब्रोमीन है ख़ास तौर पर जब वो बर्न काज कर देते हैं स्किन के ऊपर तो वो बहुत स्लोली हील अप होते हैं।
तमाम की तमाम हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये इंडिकेट करती है कि इनके वैलेंस शेल जो कि 2 सब शेल पे मुश्तमिल है, एस और पी, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस में और 5 पी में, और इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव फैमिली है, रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब तक हमने इनकी फ़िज़िकल स्टेट डिस्कस की, और अब हम इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है वो ये इंडिकेट करता है कि फ्लोरीन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाइंड हुए होते हैं। इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गेन तो हो सकता है लेकिन लूज़ करना बहुत मुश्किल है। वेरस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली बॉन्डेड इन आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में गैप बढ़ जाता है। तो जितने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में टाइटली बाइंड हुए हुए होंगे उतने आयोडीन में नहीं होंगे। और इस वही बात जो मैंने अभी आपसे की है कि इस ट्रेंड को हम किस चीज़ के साथ रिलेट करके बता सकते हैं, साइज़ के साथ। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्लोरीन एटम में इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाइंड हुए हुए हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग पुल की वजह से, मगर आयोडीन के बड़े साइज़ की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उस तरह से टाइटली बाइंडेड नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की वैल्यूज़ हैं हैलोजेंस की वो बहुत लार्ज और नेगेटिव हैं, जो ये इंडिकेट करती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन रेडली गेन तो हो जाता है लेकिन लूज़ करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि इनकी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो लार्ज और पॉजिटिव है, लार्ज और पॉजिटिव। जिन एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लार्ज और पॉजिटिव हों तो वो ये इंडिकेट करती हैं कि ये रेडली इलेक्ट्रॉन को गेन करके यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म कर सकते हैं। और इनके इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ भी हाई हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का वो फ्लोरीन, वो इसी फैमिली का मेंबर है। अब तक हमने हैलोजेंस की सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टी देखी, मतलब ये डिस्कस किया कि सब डायटोमिक हैं, फिर ये डिस्कस किया कि उनकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है और नेचर क्या है। फिर हमने ये देखा कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की वैल्यूज़ हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए उनमें क्या चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके लार्ज और वो इनकी वैल्यूज़ लार्ज और पॉजिटिव है जो ये इंडिकेट करती हैं बहुत ज़्यादा रेडली ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। अब हम इनकी बात करेंगे इंटरमालिक्यूलर अट्रैक्शन की। जो इनकी इंटरमालिक्यूलर इंटरेक्शन है वो लार्ज साइज़ के मालिक्यूल्स में
है कि जो जो इनके मोलर मास बढ़ते हैं तो डेंसिटीज़ भी बढ़ती हैं।